कृपया ध्यान दें। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आज पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताते रहें, यार मित्रों में शेयर करें। तो हमारी रचना का आज ये तीसरा पाठ है। सुनीत भंगी जो है वो झाड़ू लगा रहा था, तथागत सम्यक संबुद्ध उसके सामने आ गए। तो जब उन्होंने उसको आवाज दे करके उठाया तो पहले तो वो सपना देख रहा था, दूर से देख देख करके कि तथागत आ रहे हैं, मुझे बड़ा दर्शन हो गए हैं, अहो भाग्य है हमारा। लेकिन बाद में वो घबरा भी गया। जब पास आए तो तथागत बुद्ध ने उसका सिर पर हाथ रख करके उसको आशीर्वाद दिया। तो आज वो संघ में मिला लिया है उसे। तो आगे की कथा मैं आप सभी को सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब सुनीत सपना सा देखे, अब सिर पर हाथ भगवन का देखे। सुनीत को यूं लगा है जैसे अब करुणा सागर नहाया है जैसे। भगवन छाती से लिया लगाई, अब पीठ सुनीत की थप थप बाई। मैं निहाल हो गया हूँ जैसे अब कंधा पकड़ उठाया जैसे। जैसे ही भगवान बुद्ध ने उसका कंधा पकड़ के हाथ रखा, उसके कंधे पर उठाया, वो निहाल हो गया, करुणा के सागर में जैसे नहा रहा हो। तो तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ से कहा है कि इसको साथ ले चलो। सुनीत भंगी भिक्षु बना लिया संघ के साथ, राजगिरी पथ पर चले भिक्षु संघ के साथ। सुनीत भंगी को साथ में ही लेकर के तुरंत उसे संस्कार करा के और राजगिरी के पथ मार्ग पर चल देते हैं भिक्षाटन के लिए। कि राजगिरी के बेड़ू बन आए, अब साधक संग बिहार ले आए। जहां पर राजा बिंबिसार ने अपना बेड़ू बन दे करके साधक संग विहार बनवाया था, वहां उसको लेकर के तथागत बुद्ध पहुंचे। पहले संग भिक्षाटन कीना, अब बिहार आई विश्राम है कीना। स्वयं तथागत ने अनुमाना, अब मनो स्थिति सुनीत की जाना। इस प्रकार तथागत सम्यक संबुद्ध ने सुनीत की मनो स्थिति को पहचान लिया। भिक्षा करने के बाद बेड़ू बन के साधक संग विहार में ठहर गए। कि पहले ध्यान विधि सुनीत सिखाऊं, अब बाद विपसना साधना सिखाऊं। बुद्ध धम्म सुनीत को ऐसा लगई, अब खारा समुद्र मीठा सा लगई। जो जो भगवान बुद्ध उसको बता रहे थे वो बड़े दिलो दिमाग से समझता जा रहा था। मनन करता हुआ उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे समंदर का खारा पानी भी उसे मीठा जैसा लगने लगा। कि ऐसी लगन सुनीत कऊ लागी, अद्विधा सारी मन से भागी। अद्भुत मार्ग तथागत दीना, अब फूलों से जीवन भर दीना। मन में विचार कर रहा है, तथागत बड़ा खुश है, गदगद है। ऐसी लगन को भी लगा दिया उसने कि जो भी कुछ
भगवान बुद्ध बताते थे, वो सीखता चला जाता था। अपने को जैसे किसी कैद से निकला हुआ हो, किसी गंदगी से उसको निकाला गया हो, इस प्रकार वो अपना फूलों के बाग जैसा जीवन अपना व्यतीत करने लगा। कि सूत्र पाठ काया ध्यान करता, असाथ साधना विधि अपनाता। हफ्ता महीना देई बिताई, अब सारी विधि लई अपनाई। मन एकाग्र अभ्यास है कीना, उत्पन्न से वेदनाओं को देखा। सब विधियों का अध्ययन करता, अत्या तथागत वचन निभाता। जैसे उसने सुनीत ने जो भी कुछ मन में प्रण किया था, तथागत बुद्ध के सामने वो सभी तरीके से विपස්සना साधना सूत्र पाठ बहुत अच्छी तरीके से वो मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। तो मैं अब थोड़ा सा शब्द जो है मैं गद्य के माध्यम से, जो अभी तक पद रचनाओं के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से आप सभी को बता रहा था, तो मैं थोड़ा सा अब लेख के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं सभी श्रोताओं को। प्रिय श्रोताओं, मैं इस लेख उसी प्रकार लिख रहा हूं जिस प्रकार आप समझ सको। चौपाई लिख सकता था, मगर पूरी बात समझ में आती नहीं, इसीलिए ये लेख का साधारण समझने के लिए लिखा है। आप लोग जैसे को तैसा समझ सके। अब सुनीत सारी विधियों को जान चुका है, इसलिए वो अकेले में जाने की इजाजत लेकर चला। सुनीत इस साधना विधि को भली भांति समझकर समीप के आरण्य में जाकर तपने लगा। आरण्य का मतलब बिल्कुल अकेले में जाकर के उसने संग को भी छोड़ दिया, तथागत बुद्ध से इजाजत लेकर के, और बिल्कुल तन्हा अकेले में, आरण्य का मतलब अकेले में तपना शुरू कर दिया। पहले उसको आधार पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया, और वो फिर शरीर पर उत्पन्न होने वाली सभी संवेदनाओं का दर्शन और अध्ययन करता हुआ कायानुपसना वेदा अनुपसना करने लगा। चित्त और चित्त पर उत्पन्न होने वाले सभी धर्मों का दर्शन और अध्ययन करता हुआ चिंतानुपासना और धर्मानुपासना करने लगा। यो समस्त इंद्रियां क्षेत्र में अनित्य, दुख और अनात्म की सच्चाइयों का अनुभव करता हुआ सने सने राग द्वेष और मोह के बंधनों से छुटकारा पाने लगा। पूर्व संचित कर्म संस्कारों की उदीर्णा होने लगी, उसका क्षय होने लगा। जब उद्योग गति की ओर ले जाने वाले सभी पूर्व संस्कारों का संपूर्ण क्षय हुआ, तो श्रोतापन्न के मार्ग पर आरूढ़ हुआ। श्रोता उत्पत्ति फल चखकर अनार से आर्य अवस्था को प्राप्त हुआ। तदंतर अन्य संस्कारों का कर्म क्षय करते हुए श्रद्धागामी मार्ग पर आरूढ़ हो श्रद्धागामी फल प्राप्त कर सका। इसके तत्पश्चात चित्त को और अधिक तीक्ष्ण और सूक्ष्म बनाता हुआ प्रथम ध्यान से 8वें ध्यान तक की 8 ध्यान संपत्तियों का अभ्यास कर पुनः विपස්සना में तल्लीन हो गया। शीघ्र ही अनागामी मार्ग पर आरूढ़ होकर निरोध संपत्ति उपलब्ध कर अनागामी फल लाभी हुआ, और इसके बाद अपने अनेक जन्मों की पुण्य पारमिताओं को और वर्तमान पराक्रम के बल पर अरहत मार्ग पर आरूढ़ हो निरोध संपत्ति उपलब्ध कर तत्क्षण अनुत्तर अहित अरहत अवस्था में प्रस्थापित हुआ। यूं 8 ध्यान संपत्तियां और 4 फल संपत्तियां और निरोध
समापत्तियां प्राप्त कर नितांत विमुक्त अवस्था का अधिकारी हुआ। कृत हुआ, जो करना था सो कर लिया, अब करने के लिए और कुछ बाकी नहीं रह गया। पूर्णतः भार मुक्त हुआ, अनेक जन्मों से संचित संग्रहित समस्त भार उतार दिया, कर्म का कोई बोझ बाकी नहीं रह गया। चित्त भव बंध संस्कारों से उन्मुक्त हुआ। जब यह सब जनता ने देखा तो आगे के लिए जब ये सब कर चुका तो जब उसको जनता देखने लगी कि झुंड के झुंड सुनीत ढिंगयाए, अब सुनी पर वचन सब शीस नवाए। जब सारी विद्याओं का उन्होंने अनुसरण कर लिया, अरहत हो गया, तो बहुत अच्छे प्रवचन करने लगा। तो झुंड के झुंड उसके सुनीत के पास आते थे, प्रणाम करते थे और उसे भोजन दान के लिए अपने घर बुलाते थे। ऐसी ही है धम्म देशना, अब नित्य नियम से करऊ बंदना। ये सब देख तथागत मुस्कुराए, तभी तथागत वचन सुनाए। तप से ब्रह्मचर्य संयम से, अब ब्राह्मण बनता अपने दम से। जब ये तथागत ने देखा कि अब सुनीत के पास तो भीड़ के भीड़ जमा होती है, अच्छा प्रवचन देते हैं, तो भगवान बुद्ध भी मन ही मन में बड़ा खुश होते हैं कि ऐसा ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण होता, जाति ब्राह्मण पाखंड फैलाता। तभी सुनीत ब्राह्मण हुआ बोला, स्थानम करके बोला। आरड्य अकेले में रह करके, आलस्य त्याग जागृत हो करके। जब भगवान बुद्ध ने ऐसे कही तो सुनीत कहने लगा कि भगवान, मैंने आपको जो दिया हुआ वचन मैंने पूरी तरीके से निभाया, कोई आलस्य नहीं किया। मैंने सारी विधियों को बड़ी अच्छी से मनन किया और हमने अपने ऊपर उतारा। शास्ता का वचन निभाया, भगवान हमको जो मार्ग बताया, उसी प्रकार पराक्रम हम कीना, ध्यान साधना विपसना कीना। प्रथम पहर रात्रि में मुझको, अपूर्व जन्मों का स्मरण हुआ मुझको। रात्रि मध्य पहर मई मेरे, अब दिव्य दक्ष विशुद्ध हुए मेरे। कहने लगा कि भगवान, मैंने पहले पहर में मुझको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। रात्रि के मध्य पहर में मुझे दिव्य दक्ष, मुझे ऐसे दर्शन हुए, मैं विशुद्ध हो गया, मेरे में कोई दोष नहीं रहा। तो इस प्रकार अंतिम पहर को मैंने अविद्या की समस्या को दूर कर लिया भगवान। तो अब यहाँ पर चर्चा सुनीत और भगवान बुद्ध के बीच हो रही है। भगवान बुद्ध उसकी परीक्षा जैसी ले रहे हैं। तो आगे की कथा मैं कल आपके सबके सामने प्रस्तुत करूंगा चौथे भाग में। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी का साधुवाद करता हूं और मंगल कामना करता हूं और आशा भी करता हूं कि आप हमारे इस रचना क्रम को आप विधि तरीके से सुनते रहेंगे, मनन करते रहेंगे और मुझे लिखते रहेंगे, कमेंट करके बताते रहेंगे। साधु साधु साधु।